स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम लोग बात कर रहे थे प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों की, जियोग्राफिकल रीजन्स की। और अभी तक पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने 4 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात की थी। पहली आर्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र और इथोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र। आज के इस लेक्चर में हम बचे हुए 2 प्राणी भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें से एक ओरिएंटल या इंडियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, उस पर चर्चा करेंगे, और एक ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र पे बात करेंगे। तो आज हम जियोग्राफिकल रीजन्स के 4th लेक्चर पे बात कर रहे हैं और आज के लेक्चर में बेसिकली हम फोकस करेंगे इंडियन रीजन के बारे में और ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह जियोग्राफी का एक भाग है। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में जियोग्राफी के बारे में एक इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और ऐसी बात की थी कि जो जियोग्राफी है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों के वितरण का जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, उसमें जीवों के पर्टिकुलर जंतुओं की बात कर रहे हैं, जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। और 2 वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने हैं, एक स्केल्टर का, दूसरा वालेस का। तो पहली बार स्केल्टर ने और फिर वालेस ने ये जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया और अपने इन्हीं अध्ययनों के आधार पर इन वैज्ञानिकों ने कुल 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली एक तो ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, और ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र को
इंडियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात हम करेंगे ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की। तो स्टार्ट करते हैं पहले ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के साथ। हमारे अध्ययन का तरीका वही रहेगा कि सबसे पहले हम एक मैप की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है उसका विस्तार कहाँ तक है और कौन से क्षेत्र, कौन से भौगोलिक क्षेत्र इस रीजन में सम्मिलित किए गए हैं। फिर नंबर 2 पे हम बात करेंगे ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र है यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की, यहाँ की वातावरणीय परिस्थितियाँ कैसी हैं। और फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र है यहाँ की फौना के बारे में, यहाँ के प्राणी जात के बारे में और उन स्पीशीज की बात करेंगे, जंतुओं की, जो केवल इसी प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रहती हैं, यानी जो इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की एंडेमिक स्पीशीज हैं उस पे चर्चा करेंगे। तो पहले एक मैप की हेल्प से ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार देखते हैं। तो यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे होंगे इंडिया केवल उत्तरी जो हिमालयन रीजन है उसको हम छोड़ दें, क्योंकि उसे पहली आर्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया था। उसके अलावा इंडिया कंप्लीटली इस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा चाइना का कुछ हिस्सा है इसमें, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश और कुछ द्वीप समूह हैं, वो इस ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। थोड़ा यहाँ पर विस्तार से हम बात करते हैं। इंडिया कंप्लीटली है नंबर 1, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, जावा और सुमात्रा, फिलीपींस और चाइना का दक्षिणी हिस्सा। तो जो ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है उसमें इंडिया का अधिकांश हिस्सा आ गया है। केवल हिमालय का उत्तरी भाग छोड़कर फिर म्यांमार है, थाईलैंड है, मलेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, फिलीपींस हैं और दक्षिणी चाइना है। ये सब क्षेत्र ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। नंबर 2, अब यहाँ की अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखती है।
जैसे यहां पर टेम्परेट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी हैं, यहां पर रेन फॉरेस्ट ये भी है, उष्ण कटिबंधीय वन ग्रासलैंड डेजर्ट। यानी अगर हम ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं वाली क्लाइमेटिक कंडीशंस दिखती हैं। अब अगर हम इसका सब डिवीजन करें, जैसा हमने सब में डिवाइड किया था, तो एक तो इसमें भारतीय उपक्षेत्र हो जाएगा, एक इंडो चाइना उपक्षेत्र हो जाएगा, एक साइलोनीज उपक्षेत्र हो जाएगा और एक इंडो मलाया उपक्षेत्र हो जाएगा। तो ओरिएंटल क्षेत्र को 1, 2, 3 और 4, इन 4 सब रीजन्स में वर्गीकृत किया गया है। अब यहाँ की अगर कुछ एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, स्थानीय प्रजातियों की, घड़ियाल की कुछ प्रजातियां हैं, गिब्बन, औरंग उटान, ये प्राइमेट हैं दोनों, ये भी यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हैं। टर्टल की कुछ स्पीशीज यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हैं। इसके अलावा पक्षियों में पिकॉक जो इंडिया का नेशनल बर्ड है, फिशेस की कुछ स्पीशीज हैं, एक सींग वाला राइनोसिरोस हैं और कुछ स्नेक की स्पीशीज हैं, इसमें कोबरा वगैरह है। तो ये यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है। एशियाटिक लॉयन ये भी यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हैं। तो जो ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर प्राणी जात जो फौना है उसमें अत्यधिक विविधता मिलती है और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं। अब हम फाइनली बात करते हैं जो 6 नंबर पे प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है और उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र। ये ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है। वर्ल्ड के मैप में ये शेडेड एरिया ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र को डिस्क्राइब करता है, रेखांकित करता है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली एक तो इसमें ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड, ये 2 प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा न्यू गुएना, तस्मानिया, ये भी इस ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 2 तो प्रमुख क्षेत्र है ही, इसके अलावा तस्मानिया को और न्यू गुएना को, इनको भी सम्मिलित किया गया है। अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करता हूं तो बेसिकली ये ट्रॉपिकल है और थोड़ा बहुत टेम्परेट है। यानी यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार का क्लाइमेट आंशिक रूप से मिलता है। तो आंशिक रूप से उष्ण कटिबंधीय भी हैं, आंशिक रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय, दोनों ही प्रकार की जलवायु यहाँ पर मिलती है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ के फौना की, प्राणी जात की, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर
बेसिकली जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं जिनमें अपरा विकसित हो चुके हैं और वो भी हायर वाले, बेसिकली हम बात करते हैं यूथेरियन मैमल्स की, वो यहाँ पर एब्सेंस हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया जिनको हम मार्सुपियल्स के नाम से जानते हैं, वो मार्सुपियल्स यहाँ पर मिलते हैं। और ये यहीं पर यानी उनका डिस्ट्रीब्यूशन इसी ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। अब बात करेंगे कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसको 1, 2, 3 और 4, इन 4 उप क्षेत्रों में सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑस्ट्रियो मलायन सब रीजन, ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, पॉलिनेशियन सब रीजन और न्यूजीलैंड, ये 4 उप क्षेत्र हैं, उसमें इसे बांटा गया है। अब यहाँ के फौना की, प्राणी जात की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मार्सुपियल्स माउस है, मार्सुपियल्स मोल है, कंगारू मैक्रोपस है, फ्लाइंग फैलेंजर हैं, टाइगर स्नेक है रेप्टाइल के अंदर, लंग फिश हैं ऑस्ट्रेलियन जो रीजन में मिलती हैं जिसका नाम है नियोसिरेटोडस, वो मिलती हैं, स्किंक मिलती है, स्पाइनी एंट ईटर, इस तरह की कुछ जंतु यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटोथीरिया में प्लेटिपस, अंडे देने वाले स्तनधारी, ये मिलते हैं। एमू जो फ्लाइटलेस बर्ड है, ये यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा लॉरिस और भी कई बर्ड्स है, जैसे कॉकेटू है, पिग्मी पैरट हैं, हनी सकर हैं, इस तरह के कुछ पक्षी हैं स्पेशली यहाँ पर मिलते हैं। तो अभी हमने बात की ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की और ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन जू जियोग्राफिकल रीजन्स पे बनता है, प्राणी भौगोलिक क्षेत्र पे। तो कुल 6 प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में हमने बात की, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की, इनमें कौन से रीजन्स, क्षेत्र, एरिया सम्मिलित किए वो बात की, और यहाँ के फौना, प्राणी जात के बारे में डिस्कस की। अच्छा, यहाँ 1 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है वालेस लाइन के ऊपर। तो आपसे जनरली पूछा जाता है एक सवाल वालेस लाइन के बारे में। तो ये एक्चुअल में एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक रेखा है, और वालेस लाइन क्या करती है, जो ओरिएंटल रीजन है, इंडियन रीजन है, उसको ऑस्ट्रेलियन रीजन से अलग करती है। तो एक्चुअल में तो ऐसी कोई लाइन नहीं है, तो ये एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक रेखा हो गई जो इन दोनों रीजन्स को अलग करती हैं, ताकि इन दोनों के जो प्राणी जात हैं, फौना है, वो एक दूसरे से अलग दिखाई दे। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया। वीडियो को लाइक शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।